Dear students, today we have to discuss the MCQs of lesson number 2. Concept is Henry's law. This is the second part of this lesson. Now friends, Henry's law के बारे में हमको पता है. उसका law क्या है? The solubility of gaseous solute in a liquid solvent is directly proportional to the mole fraction of the dissolved solute. इसलिए उसका फॉर्मूला था P is equals to KH into X. P को पार्शियल प्रेशर बोला था, KH को क्या बोला था, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और X को क्या बोला था, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट. X इज नोन एज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट. तो X की जगह पे मैंने लिखा क्या, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन N2 upon N1 plus N2. बट दोस्तों N2 इज वेरी लेस देन N1, सो ये डिनोमिनेटर का N2 मैंने निग्लेक्ट किया. तो मेरे पास फॉर्मूला होगा P is equals to KH into N2 by N1. N2 की जगह पे लिखा मैंने W2 by N2 और यहाँ लिखा W1 by M1. तो ये फॉर्मूला भी हो गया. मतलब ये चारों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. और दूसरी एक बात याद रखने का, if the temperature is increases, Henry's law constant KH is also increases, then solubility of the gaseous solute in a liquid solvent going to be decreases. मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो Henry's constant KH भी बढ़ता है, तो गैस का solubility क्या होता है, डिक्रीज. यहाँ से भी आपका एमसीक्यू पूछ सकते हैं दोस्तों. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को एक पीडीएफ का क्या करने का है, प्रिंट आउट लेने का है हमारे वेबसाइट में जाके, जो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया गया है. और फिर हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 के बारे में. क्वेश्चन है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड इज ड्यू टू. ऑप्शंस आर लो टेम्परेचर, low atmospheric pressure, high atmospheric pressure, both low temperature and high atmospheric pressure. तो दोस्तों आपका यहाँ आंसर आएगा बी, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड के ऊपर जो रहते हैं, मतलब हिल स्टेशन के ऊपर जो लोग रहते हैं, वहां पे आपने फील किया होगा प्रेशर कम होता है. गैस का प्रेशर क्या होता है, कम. जैसे आपको पता है कि हिमालय के ऊपर अगर कोई क्लाइंब करता है तो गैस सिलेंडर लेके जाता है. रीजन कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जो गैस का डेंसिटी डिक्रीज होता है, इसलिए उसका प्रेशर भी क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज होता है. इसलिए फर्स्ट वन का आंसर क्या आएगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब दूसरा क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH. ऑप्शंस आर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो देखो KH इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज, और सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज. तो इसके अंदर आपका सीधा ही ऑप्शन आ जाता है क्या, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ओके, दूसरा ऑप्शन देखो डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो गलत है. तीसरा रिमेन कांस्टेंट, वो भी गलत है. फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, वो भी गलत है. मतलब सेकंड में आपका आंसर आएगा क्या, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. नाउ थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH इज. ऑप्शन ए ग्रेटर फॉर गैस विद हायर सॉल्युबिलिटी, दूसरा ग्रेटर फॉर गैस विद लो सॉल्युबिलिटी, तीसरा कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस, एंड फोर्थ वन नॉट रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस. तो इसमें आपका देखो आंसर आएगा सेकंड, बी ऑप्शन आएगा, ग्रेटर फॉर गैस विद लोअर सॉल्युबिलिटी. मतलब जिसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा उसके लिए KH का सॉल्युबिलिटी कम होगा, उसके लिए KH का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा. ये आपके सामने लिखा है, टेम्परेचर बढ़ता है तो KH बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कम. बराबर. तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर फॉर गैस विद लोअर सॉल्युबिलिटी. इज दैट क्लियर. अब तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी उसके ऊपर से ही है दोस्तों. लिखा है KH वैल्यू फॉर आर्गन गैस, CO2 गैस, HCHO गैस एंड CH4 गैस आर 40.39, 1.67, 1.83 into 10⁻⁻5 and 0.413 respectively. Arrange this gas in the order of their increasing solubility. तो दोस्तों सबसे पहले ये जो एमसीक्यू नंबर हमने अभी बात कर दी है 1, 2 और 3, अब हम बात करते हैं फोर्थ वन के बारे में. तो सबसे पहले आर्गन गैस के लिए जो वैल्यू है उसके बारे में बात करते हैं. इट बिकम्स 40.39. दूसरा है आपका CO2 गैस, उसके लिए है 1.67. फिर HCHO गैस जो है उसके लिए 1.83 into 10⁻⁻5, और जो लास्ट है आपका CH4 गैस उसके लिए 0.413 रिस्पेक्टिवली.
दोस्तों ये स्लोगन आप देख सकते हो, हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द लोएस्ट द सॉल्युबिलिटी। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, इसको नंबर दे दो 1 2 3 एंड 4। सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, तो विच वन इज मोर सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल। तो दोस्तों जिसका हेनरीज कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा, इसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। KH जिसका ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी कम, और KH जिसका कम उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। तो इसका KH कम है, मतलब ये मोर सॉल्युबल होगा। तो HCHO सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। फिर दूसरे नंबर पे आएगा CH4, तीसरे नंबर पे आएगा कौन, CO2, और लास्ट नंबर पे रहेगा कौन दोस्तों, आर्गन। बराबर दोस्तों, ये हुआ आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन आपको पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये उल्टा हो जाएगा, आर्गन इज लेस देन CO2 इज लेस देन CH4 इज लेस देन HCHO। बराबर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो सी, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा होता तो ये ऑर्डर बनता है HCHO ग्रेटर देन CH4 ग्रेटर देन CO2 ग्रेटर देन आर्गन। मतलब आपको दोस्तों ये चार के अलावा बाकी के कोई भी गैस दे दे तो आपको हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू के ऊपर फोकस करने का। जिसका हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा होता है उसका सॉल्युबिलिटी कम समझने का। इस तरह से आपको जजमेंट लेने का है, यहाँ कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। अब दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स affects the solubility of gas solute in the fixed volume of liquid solvent? Option are nature of solute, number 2 temperature and number 3 pressure। बराबर, तो यहाँ पे जो A ऑप्शन दिया है 1 and 3 at constant temperature, B ऑप्शन 1 and 2 at constant pressure, C ऑप्शन है second and third only, और D ऑप्शन है third only। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा दो आंसर करेक्ट है इसके अंदर। पहला ऑप्शन है देखो, फर्स्ट एंड थर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये हेनरीज लॉस के लिए एप्लीकेबल है। और दूसरा है फर्स्ट एंड सेकंड, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो इसके अंदर दो करेक्ट ऑप्शन है, ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, यस। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तीन क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल बेस है, उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6, बराबर, यहाँ पांचवा भी हो गया हमारा। अब हम 6.1 के बारे में बात करते हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट इज गिवन बाय हेनरीज लॉ। इफ द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर अ गैस इन वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर इज 5.55 into 10⁷ torr, and the partial pressure of the gas is 200 torr, then what is the amount of the gas dissolved in 1 kilogram of water? मतलब आपको पूछा है, पहले ये फॉर्मूला लिख दो, P is equals to KH into N2 upon N1, बराबर, ये फॉर्मूला। ओके, अब आपको प्रेशर कितना दिया तो उसको जजमेंट ले लो। पार्शियल प्रेशर इज गिवन टू 200 torr। KH का वैल्यू कितना दिया, हेनरीज कांस्टेंट 5.55 into 10⁷ torr। What about N1? It becomes 1 kg is equals to 1000 gram is equals to 1000 divided by 18 is equals to 55.55 mole। क्योंकि दोस्तों ये N1 जो है इट इज स्टैंड फॉर सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, और N2 जो है वो मोल ऑफ सॉल्यूट, बराबर। तो मेरे को यहाँ N2 गिनने का पूछा है, तो प्रेशर P कितना दिया 200 इज इक्वल्स टू KH का वैल्यू कितना है मेरे पास 5.55 into 10⁷। मेरे को N2 गिनने का है और डिनोमिनेटर में लिखूंगा N1 कितना 55.55। अब N2 को सेपरेट करो दोस्तों, तो N2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 200 into 55.55 डिवाइडेड बाय 5.55 into 10⁷। अब आप देख सकते हैं सीधा टेंसा हो जाएगा, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 into 10⁻³ ये 2 0 और 1 0,
और ये 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻⁷। तो व्हाट इज योर आंसर? 2 × 10⁻⁻⁴ मोल। ये हो गया आपका N2। 2 × 10⁻⁴ मोल मतलब आंसर हो गया कि आपका ए ऑप्शन। इज इट क्लियर? तो 6 वन का आंसर कैसे गिना? ये फॉर्मूला हमने यूज करके गिना। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, अब हम 7th वन और 8th वन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स? तो पहले इसको इरेज कर देते हैं। Question number 7. The Henry's law constant for the solubility of N2 gas in water at 298 Kelvin is 1 × 10⁵ atmosphere. The mole fraction of N2 in air is 0.8. The number of moles of N2 for air dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atmospheric pressure is. क्या दिया है दोस्तों यहाँ पे? तो पहले दे दिया द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज 1 × 10⁵ एटमॉस्फेयर। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 दे दिया आपको, कितना दिया? 0.8। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फॉर एयर डिसॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर एट 298 केल्विन at 5 atmospheric pressure is। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने दो कंडीशन अवेलेबल है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा P = KH × N2/N1 बराबर। ये कंडीशन मैंने लिख दिया। अब जो मेरे को पूछा गया है कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 दे दिया है, मतलब यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा बराबर, और हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी दे दिया है pH। द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस एट 298 केल्विन टेंपरेचर इज 1 × 10⁵ एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले मैं पार्शियल प्रेशर गिन लूंगा दोस्तों। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट 1 × 10⁵ और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गिवन टू 0.8 बराबर। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? तो 0.8 × 10⁵। ओके, ये पार्शियल प्रेशर हो गया एटमॉस्फेयर में बराबर। अब बोला गया द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फॉर एयर डिसॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमको गिनना पड़ेगा KH। क्या गिनना पड़ेगा? KH। यहाँ आपको प्रेशर दे दिया है। व्हाट इज द प्रेशर? 1 × 10⁵। KH गिनने का और X दिया है 0.8। तो यहाँ KH का वैल्यू क्या होगा? 1 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 0.8। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/8 × 10⁶। ये हो गया KH। और वापस फॉर्मूला यूज करूंगा P = KH × N2/N1। अब मेरे को पार्शियल प्रेशर दूसरी कंडीशन में दिया है कितना? 5 एटमॉस्फेयर दिया है। KH का वैल्यू ATM में आ गया मेरे पास है 1/8 × 10⁶। मेरे को गिनने का पूछा है क्या? N2 और N1 दिया है मेरे को 10 मोल्स। कितने मोल? 10 मोल। तो दोस्तों 10 और 6 मतलब 10⁵ हो गया। 8 5 क्या होगा? 40 डिवाइडेड बाय 10⁵ into N2। Therefore N2 is equals to एक 0 और कट हो जाएगा 4। तो आंसर होगा क्या? 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ मोल। दोस्तों सबसे पहले हमको जो डेटा दिए हैं द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज 1 × 10⁵ बराबर। यहाँ पे दोस्तों प्रेशर दिया है, इनिशियल प्रेशर दिया है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट नहीं है। मतलब पहले मैंने KH गिन लिया। क्या गिन लिया? KH बराबर। ये मेरा KH हो गया। P = KH × X। ऑलरेडी मेरे को X का वैल्यू दिया है 0.8 बराबर।
तो KH गिन लिया और फिर P इज इक्वल्स टू KH इनटू N2 अपॉन N1 करके मैंने क्या गिन लिया, N2 गिन लिया, क्योंकि मुझको पूछा था द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फॉर एयर डिसॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर at 298 Kelvin and 5 atmospheric pressure। तो आपका आंसर आएगा 4 × 10⁻⁴ मोल। इज इट क्लियर दोस्तों? यस। और अब आएगा आपका 8th नंबर का एमसीक्यू। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ वाटर ऑफ 300 Kelvin अंडर ए प्रेशर ऑफ 10 atmosphere इज 4 × 10⁻³ किलोग्राम पर लीटर। Therefore, the mass of the gas in kilogram dissolved in 250 ml of water under a pressure of 250 atmosphere at 300 Kelvin is। दोस्तों ये न्यूमेरिकल और 7th वन दोनों सिमिलर है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला यूज करूंगा P = KH × X। अब जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसका यूज करूंगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर at 300 Kelvin अंडर पार्शियल प्रेशर आपको दे दिया 100, मतलब प्रेशर दिया 100 KH बराबर, और सॉल्युबिलिटी दे दिया कितना 4 × 10⁻³ किलोग्राम पर लीटर बराबर। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ क्या 4 × 10⁻, ये x मोल फ्रैक्शन दे दिया है, तो KH का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 100 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻³ तो 1/4 × 10⁵ लिख सकता हूँ। ये -3 ऊपर चला गया +3 और 10⁻², मतलब 1/4 × 10⁵ हो गया बराबर। ये मेरे पास KH का वैल्यू आ गया। अब वापस फॉर्मूला यूज करूंगा P = KH × X, लेकिन आपको यहाँ पूछा है द मास ऑफ द गैस इन किलोग्राम, ऐसा पूछा है, मतलब यहाँ पे मैं मास का ये फॉर्मूला यूज करूंगा W2/m2 डिवाइडेड बाय W1/m1। तो यहाँ आपको पार्शियल प्रेशर कितना दिया, तो पार्शियल प्रेशर दूसरी बार में दिया है आपको 250 एटमॉस्फेयर, यहाँ मैं लिखूंगा ATM, ये भी आपका एटमॉस्फेयर में है। ओके, KH का वैल्यू है 1/4 × 10⁵। आपको ये W2 गिनने का है और M2 गैस बोला है, तो यहाँ हमको ऑक्सीजन गैस गिनने का, तो यहाँ मैं यूज करूंगा उसका मॉलिक्यूलर मास 32 बराबर, और उसको बोला 250 ml ऑफ वाटर, मतलब W1 ले लूंगा 250 और वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18। यहाँ पे W1 जो मास है वॉल्यूम में दिया है 250 ml, फिर भी मैंने 250 ग्राम्स लिया, क्यों? क्योंकि वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। वाटर का डेंसिटी कितना होता है दोस्तों 1 ग्राम पर ml बराबर। तो अब मैं ये W2 को गिनने का है, तो व्हाट अबाउट W2, तो W2 = 250 × 4 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 32 × 250 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा 10⁵ × 18। अब देखो ये एक 0 और एक 0, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10⁵ बराबर। अब आप इसका डिवीजन अगर करें, इधर मल्टीप्लिकेशन करके 18 से डिवाइड करो, तो करते हैं दोस्तों कैलसी का यूज 25 × 4 × 32 × 25 डिवाइडेड बाय 18। तो यहाँ पे फिर से 25 × 4 × 32 × 25 डिवाइडेड बाय 18, तो यहाँ आंसर आएगा आपका क्या दोस्तों 2.2222.2 × 10⁻³ बराबर। ये आपका आंसर हुआ दोस्तों। अब क्या करेंगे हम तो दोस्तों इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो सिंपलीफाई करते हुए, तो 2.222 × 10⁻³ और ये 10⁻³ ये कैंसिल हो गया, तो 2.222 ये आपका ग्राम में आंसर आया, लेकिन आपको किलोग्राम में पूछा है, तो 2.222 × 10⁻³ kg बराबर दोस्तों। तो आपका इसके अंदर ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन होगा 2.5 × 10⁻³ kg।
क्या किया, फिर से एक बार मेरे को प्रेशर KH और X दे दिया था, उसके ऊपर से मैंने हेनरीज कांस्टेंट गिन लिए, बराबर। ये हो गया आपका 1/4 × 10⁵। ओके, फिर P = KH W2/m2 W1/m1, बराबर। तो यहाँ पे मैंने गैस का सोल्युबिलिटी गिनने का है, तो ऑक्सीजन गैस का मोलिकुलर मास O2 होता है, तो O2 का क्या होगा 32, तो 250 × 4 × 32 × 250 डिवाइडेड बाय क्या 18 और 10⁵, ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 25 × 4 × 32 × 25 डिवाइडेड बाय 18 और 10⁵ करेंगे तो वी कैन गेट दिस आंसर। फिर इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ग्राम में आंसर मिला, लेकिन क्वेश्चन में आपको किलोग्राम पूछा है, इसलिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तो हमको आंसर मिला क्या 2.5 × 10⁻³ kg, बराबर दोस्तों। तो ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से दोस्तों 8 MCQ निकाले हैं। इसके अंदर आपने देखा कि जो लास्ट 3 MCQ जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड था और बाकी पहले जो 5 थे वो थियरी बेस्ड थे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये जो मेरा ट्राई है अपने दोस्तों तक पहुंचाइए दोस्तों। मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये PDF हमारी वेबसाइट में जाके आप डाउनलोड कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।